हॉरर स्टोरी थोड़ी डरावनी है और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मुझे उम्मीद है आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है और जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। वह एक पुरानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करने के लिए कहा, क्योंकि रिसेंटली कुछ नर्सेस ने वहाँ से रिज़ाइन किया था, इसीलिए उन्हें नर्स की ज़रूरत थी। मुझे काम करे सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ था कि मेरे साथ कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ जिसे मैं आज भी याद करती हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट थी और सारे पेशेंट सो चुके थे। वहाँ बस हम 3 लोग ही थे, मैं, एक नर्स जिसका नाम रोशनी था और एक सिक्योरिटी गार्ड। हम तीनों स्टाफ रूम में चाय पीकर बातें कर रहे थे। फिर मेरे राउंड का समय हो गया। मैंने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया, एक एक रूम चेक किए कि सब कुछ ठीक तो है, किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, सब कुछ सही था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंची, वहाँ पर भी सब ठीक था। वहाँ इतनी शांति थी कि मेरे पैरों की चलने की आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। तभी अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। वह किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ मेरे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। मैं रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। वह एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे पता था कुछ तो गलत है। इतनी रात को कोई बच्चे की आवाज़ इस हॉस्पिटल में होना पॉसिबल ही नहीं, और थर्ड फ्लोर तो खाली पड़ा था। फिर मैं डरते हुए थर्ड फ्लोर पर पहुंची। मैंने आसपास देखा तो सभी लाइट्स ऑफ थीं और पूरे कॉरिडोर में बस अंधेरा था। मुझे कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ को फॉलो किया और वह आवाज़ मुझे एक कमरे तक ले गई। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा एक बेड के ऊपर चादर ओढ़े जैसे कोई बैठा हुआ था। मैंने बेड के पास आते हुए कहा, कौन है वहाँ? जो भी उस चादर के नीचे था, वहाँ से रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने चादर को पकड़कर एक झटके से हटाया। मेरे पैरों से मानो ज़मीन खिसक गई, जबकि उस चादर के नीचे कोई नहीं था। मेरे शरीर में मानो खून जम सा गया हो। डरते हुए मैं उस बेड के पीछे हट गई। फिर अचानक मेरे पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे की ओर भागी और देखा दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया है, और मुझे यह महसूस हुआ कि कोई नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में भागते हुए आई। मैंने पीछे देखा तो मेरी मानो जान सी निकल गई। पूरे कॉरिडोर में हर तरफ छोटे और बड़े बच्चे नज़र आ रहे थे जो मेरी तरफ चले आ रहे थे। कुछ बच्चे छोटे थे तो कुछ बच्चे बड़े। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागने लगी कि तभी मेरा पैर सीढ़ियों से फिसला और मैं कैसे भी करके सेकंड फ्लोर तक पहुंची। वहाँ मुझे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा? तभी मैंने डरते हुए कांपते हुए बोली, वह थर्ड फ्लोर, वह कॉरिडोर, वह बच्चे। मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। तभी गार्ड ने मुझे संभाला और मुझे स्टाफ रूम में ले गया। जब गार्ड मुझे स्टाफ रूम में ले आया, वहाँ रोशनी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे शांत किया, मुझे चेयर पर बिठाया और मुझे एक कप चाय दी। फिर उन दोनों ने मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तभी मुझे पता चला कि उस हॉस्पिटल में थर्ड फ्लोर पर कई साल पहले आग लग गई थी और उस आग की वजह से कई सारे बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई।
उसके बाद से उन्होंने अभी 3rd फ्लोर यूज़ नहीं किया, जबकि सबको पता था कि 3rd फ्लोर पर काफ़ी अजीब व गरीब घटनाएं हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हुई हैं। स्टाफ और पेशेंट्स ने 3rd फ्लोर पर बच्चों की हंसने की आवाज़ें कई बार सुनी हैं। कई स्टाफ ने तो कॉरिडोर में बच्चों को भागते हुए भी देखा है। मैं वह सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। फिर कुछ हफ्ते बाद मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दी। मैं वहाँ और नहीं रुक सकती थी क्योंकि बहुत डर चुकी थी। कई बार आज भी जब देर रात तक मैं उस हॉस्पिटल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी उस अंधेरी बड़ी कॉरिडोर में वह बच्चे मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। वह आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।